प्रिय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हैवेल्स इंडक्शन में या एक ऐसे फॉल्ट को रिपेयर करेंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि हम जैसे ही ऑन बटन को प्रेस करते हैं 1 सेकंड बाद स्वतः ही हमारा इंडक्शन अपने आप ऑफ हो जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हम ऑन करते हैं 1 सेकंड के अंदर ही हमारा इंडक्शन ऑफ हो जाता है। यह कमी कभी कभी पैनल की वजह से भी आती है, जब पैनल में शॉर्टिंग होती है। लेकिन इसी के चेक करने के लिए हम एक बार दूसरे डिस्प्ले को हम लगाकर चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा डिस्प्ले में प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, अब हम दूसरा डिस्प्ले लगाकर ऑन करते हैं। इस डिस्प्ले पर भी हमें वही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यह प्रॉब्लम हमारे प्लेट की वजह से आई है। हमारे प्लेट में गड़बड़ी है और प्लेट में किस भाग की कमी से यह प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे और सही करके भी दिखाएंगे। यह जो फॉल्ट है, यह फॉल्ट हम पहले चेक कर चुके हैं। ये जो इसमें 80-50 और 85-50 के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसी ट्रांजिस्टर के कमी से हमारा यह फॉल्ट आता है। जब 4 ट्रांजिस्टर में कोई 1, 2 या तीनों शॉर्ट हो जाते हैं या ओपन हो जाएंगे, तब हमें यह फॉल्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यह फॉल्ट जब शॉर्ट होता है तभी आता है। चलिए अब हम कंटिन्यूटी रेंज पर रख कर मीटर को ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लाल वाले पार्ट को बेस पर और बाकी को कलेक्टर और इमीटर पर बार बार रखते हैं, तो हमें 750 रीडिंग मिली थी। और इस वाले ट्रांजिस्टर पर हमें एक तरफ कलेक्टर पर जब काला वाला रखते हैं तो हमें 640 मिला और इस साइड हमें 297 मिला। यहाँ पर हमें अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 300 ओम का, अगर वह ना लगा होता तो हमें 750 मिलना चाहिए था। इस वाले पर देखिए, यहाँ पर हमें 568 रीडिंग मिल रही है और इस साइड हमें 10 रीडिंग मिल रही है और बीप की आवाज़ भी देगी। यह ट्रांजिस्टर जो है हमारा ख़राब हो चुका है। जो 80-50 का ट्रांजिस्टर होता है, उसमें 22 साइड जो पिन होती है, बाएं हाथ की तरफ जिस तरफ 2 पिन होती हैं, वह बेस होता है। इसी 80-50 या 85-50 में दोनों में जो है बाएं साइड का पिन जो होता है वह बेस का होता है, ऊपर कलेक्टर, और दाएं साइड का इमीटर होता है। 85-50 जो है वह पीएनपी है, तो इसके लिए हमें बेस पर माइनस का प्लॉट रख कर चेक करना होगा। इस पर देखिए, हमें कोई सी रीडिंग नहीं मिली और बीप की आवाज़ दे रही है। दोनों पिन पे हमें लाल वाले पार्ट को बार बार रखने से उल्टा सीधा दोनों पार्ट करने पर भी हमें बीप की आवाज़ मिली। इसमें जो है हमारा 2 ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। पहला एक 85-50 का, ये ऊपर वाला, दूसरा उसके नीचे वाला। अब हम वीडियो को स्किप करके ट्रांजिस्टर को हम निकाल लिए हैं। निकाल लेने के बाद आप थिनर की से आप प्लेट को सही से क्लीन कर दीजिएगा। उसके बाद ट्रांजिस्टर को लगाएंगे। ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले हम जहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसकी प्रिंट में हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद हम एसएमडी ट्रांजिस्टर को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, या अब हम एक 85-50 वाले ट्रांजिस्टर को हम लगाते हैं। ट्रांजिस्टर जो एसएमडी वाला है, इसे लगाने से में यही सावधानी रखनी होती है कि हमारा जो पिन है तीनों वह अच्छी तरीके से सोल्ड हो। अगर ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, मतलब अच्छी तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे, तो हमारा मासपेट उड़ाने का चांस बना रहेगा और मासपेट उड़ा भी देगा। देखिए, एक हम लगा चुके हैं और यह दूसरा हम Y1 जो है या ट्रांजिस्टर को हम लगाएंगे। यह जो है 80-50 का ट्रांजिस्टर है। 80-50 का ट्रांजिस्टर जो है उस पर जो एसएमडी वाला होता है उस पर आपको या Y1 लिखा हुआ मिलेगा
या फिर J3Y करके लिखा हुआ आपको मिलेगा। जबकि 8550 ट्रांजिस्टर जो होता है उस पे आपको T2Y लिखा हुआ मिलेगा या फिर Y2 लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अब हम इस ट्रांजिस्टर को बहुत सावधानी पूर्वक हम लगाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम बचे हुए एक ट्रांजिस्टर को भी आसानी से लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपके पास पतली कहिया होगी तो उससे लगाने में आपको आसानी होगी। हम ये मोटी वाली कहिया से यूज करते हैं और इसी से हम लगा दे रहे हैं। अगर आपके पास पतली होगी कहिया तो आपको सोल्डिंग करने में एक एक पिन को आसानी होगी। चलिए यह अब हम सभी ट्रांजिस्टर को लगा लिए हैं। लगाने के बाद आप क्लीन कर लीजिएगा। आप चिमटी से जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड प्लस लिखा हुआ है और दूसरी साइड माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें एक SMD जिन्नर डायोड लगा हुआ होता है जो 4148 का होता है। उसके स्थान पर हम ये वाला जिन्नर डायोड 4148 इसको हम यूज करने वाले हैं। इस जिन्नर डायोड में जो काला वाला पॉइंट होता है वह माइनस का होता है और पीले साइड जो है वह प्लस का होता है। अगर आप इसमें उल्टा लगा देंगे तो आपका जो है कभी किसी में सीरीज जलने लगती है और किसी में इंडक्शन जो है वो बर्तन को गर्म नहीं करता। इसलिए आप जब इसे लगाएं तो आप सावधानी पूर्वक लगाइएगा। चलिए अब हम एक बार ट्रांजिस्टर को चेक कर देते हैं। देखिए काले वाले को लाल वाले पराठ को बेस पर लगाने पर और उसको एमीटर पर लगाने पर काले वाले को और फिर कलेक्टर पर लगाने पर बार हमें 750 के अंदर ही रीडिंग मिल रही है और दूसरे वाले पर यहाँ पे हमें 298 मिला और एक साइड हमें 615 मिला। यहाँ पर हमें एक 300 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसी की वजह से अगर आप निकाल के चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें सही मिलेगा और इस वाले ट्रांजिस्टर पे आप देखेंगे तो तब भी हमें 750 के अंदर में रीडिंग मिल रही है। जो SMD पैकेज हो या फिर चाहे जो ट्रांजिस्टर हो, अगर उसमें हम बेस पर अगर PNP है तो हम बेस पर माइनस वाला रख कर अगर दोनों साइड लेंगे तो हमें जो है कि 750 के अंदर रीडिंग मिलेगी। अगर 750 से कम मिलेगी तब हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है, या 750 ज़्यादा मिलेगी तब भी ख़राब है। और जो NPN होता है उस पर हम बेस पर हमें जब हम प्लस वाला रखेंगे और कलेक्टर और मीटर पर काले वाले पराठ को रखेंगे तब भी हमें 700 से 750 के बीच में रीडिंग मिलेगी तो सही है। कम मिलेगी तब भी ख़राब है, ज़्यादा मिलेगा तब भी ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है, कि वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। या हम अब लगा चुके हैं। चलिए एक बार हम पावर को लगाकर आपको दिखा देते हैं कि अब हमारा इंडक्शन की जो प्रॉब्लम थी वह दूर हुई कि नहीं। देखिए हमने ऑन करके छोड़ दिया है। अब हमारा इंडक्शन आराम से चल रहा है और बंद भी नहीं हो रहा है। चलिए अब हम एक बार बर्तन रख के चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा इंडक्शन जो है बर्तन को सेंस करेगा या नहीं। देखिए हमारा इंडक्शन बर्तन को सेंस भी किया। चलिए एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं कि हमारा इंडक्शन बर्तन सेंस करता है या नहीं। इस समय आपको 100 वाट का जो बल्ब लगा हुआ दिखाई देगा, उसकी लाइट भी देखिए। थोड़ा और ऊपर करते हैं, देखिए जैसे ही सेंस करता है आपको 100 वाट का सीरीज जो जलता हुआ दिखाई देगा। आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।